दोस्तों, जीवन में पैसा कितना ज़रूरी है यह शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। या जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें एलन मस्क, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। यकीनन आपको पैसे का महत्व समझ आ जाएगा। आज के ज़माने में पैसे के बिना जीना लगभग नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ही ज़रूरी चीज़ है जितना हवा, पानी और खाना है। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पैसे को पाना चाहता है। यह सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। इस कागज के टुकड़े में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। परंतु इस पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई, यह कब बना और कैसे बना, और सबसे ज़रूरी बात, पैसा क्या है, व्हाट इज मनी। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब कि अगर पूरी दुनिया के पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए तो यह कितना पैसा हो जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आज पूरी दुनिया में 36.8 ट्रिलियन डॉलर पैसा है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, यह सिर्फ वह पैसा है जो नज़र आता है, लेकिन जो नज़र नहीं आता है वो पैसा है 1300 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल यह आता है कि इतना पैसा आया कहाँ से और पैसे को किसने बनाया और क्यों बनाया। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जाना होगा आज से करीब 1700 साल पहले, यानी कि 1500 BC में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वे शिकार करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे पूरे कबीले का पेट भरा जा सके, यह संभव नहीं था। परंतु भूख तो रोज लगती थी और भूख को तो कोई रोक नहीं सकता था। उनकी यही भूख थी जिसने इन लोगों को दूसरे कबीलों से जोड़ना शुरू कर दिया। यह एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। यह अपने हथियार के बदले ताजा मांस लेते थे और इसी तरह से उस समय बार्टरिंग सिस्टम का चलन हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। खोजकर्ताओं की माने तो इस बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामिया के लोग थे, जो साउथ एशियन मेसोपोटामिया रीजन में रहा करते थे। आज के समय में यहाँ पर इराक है। बार्टरिंग सिस्टम की वजह से लोगों में कई तरह के परिवर्तन आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ट्रेड, यानी कि व्यापार। अब लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगे थे। जो लोग एक समय पर अपने भोजन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, वह अब व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई और हजारों साल बाद लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे। तब उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां नजर आने लगी। आबादी अधिक होने के कारण उन्हें यह याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस व्यक्ति को उन्होंने क्या चीज दी है और किससे उन्हें वापस क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। परंतु अभी भी बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी भी वस्तु के आदान प्रदान में दो लोगों की सहमति सबसे जरूरी थी। कई बार व्यापार करते समय एक व्यक्ति को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, परंतु दूसरे व्यक्ति को उस चीज की जरूरत नहीं थी जो सामने वाला व्यक्ति उसे दे रहा था। इसीलिए एक समय के बाद इस तरह व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया था और ऐसी समस्या से निपटने के लिए पैसे को जन्म दिया गया। परंतु यह वो पैसा नहीं था जिस पैसे को आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये थी कम्यूटेटिव मनी, यानी कि उस समय के व्यक्तियों ने हर उस चीज को कम्यूटेटिव मनी माना जो कि मूल्यवान थी, जैसे पालतू जानवर जिसमें गाय, भैंस, बैल आदि शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, तलवार आदि। साथ ही जानवरों की खाल, नमक, अल्कोहल, मोर के पंख आदि मूल्यवान चीजों में आते थे। और सबसे अंत में इंसानों को भी दासों के रूप में कम्यूटेटिव मनी में शामिल कर दिया गया। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया था, परंतु इसमें भी खामी थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी वस्तु को अगले इंसान की वस्तु से अधिक मूल्यवान दिखाने लगा था, जिससे एक बार फिर से व्यापार करना मुश्किल हो गया। अब लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो कम्यूटेटिव मनी की हर एक चीज की कीमत तय कर सके, और इसी ने जन्म दिया मेटेनिक मनी को। आज से 2600 साल पहले 600 BC में एशियन ग्रीस में मेटेनिक मनी की शुरुआत हुई। वहाँ पर सोने और चांदी को मिलाकर सिक्के बनाए गए।
इन सिक्कों पर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडन स्टेटर। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि यह सिक्का प्राचीन ग्रीक सिक्कों से भी पुराने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे पहले सिक्के की शुरुआत चीन में 1000 BC में हुई थी। चीन के लोग उस समय पीतल और चांदी के सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें लाइडन स्टार्टर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडन स्टार्टर के बाद ही दुनिया में सिक्कों की भरमार आई। हर एक राजा और हर एक शासक ने अपने नाम के सिक्के निकाले और इस कारण दुनिया का हर एक व्यक्ति सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा और इन सिक्कों ने व्यापार में क्रांति ला दी। वैसे देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी का हिस्सा थी। फिर समय आया 500 BC का, जब समुद्री व्यापार अपनी पीक पर थे। उस समय व्यापार इन्हीं सिक्कों से होता था, लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी इनका वजन थी। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाजों में अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी अधिक समय लगता था और इनके चोरी होने का खतरा भी अधिक था। इन्हें गिनने में भी काफी कठिनाइयां आती थी। अब सिक्कों के स्थान पर एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो आसानी से स्टोर किया जा सके और आसानी से गिना जा सके। यह कहावत आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोगों की जरूरतों ने पेपर मनी को जन्म दिया। साल 1289 मंगोल चाइना का शासक, जो कि चंगेज खान के पोते थे, कम्बोल खान ने बारीक ट्रेस से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया। उस समय इस पेपर मनी को IOU यानी IOU कहा गया। इसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, यानी कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तो तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह उसी से व्यापार करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ यह पेपर मनी चाइना से बाहर फैल गया। अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा IOU यानी कि पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आए, जो लोगों से हीरे, सोना, चांदी लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसे वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे और लोग भी इसे लेने लगे क्योंकि उनके सोने चांदी को चोरी करने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद ये मिनी बैंक लोगों को IOU उधार देने लगे थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने दुनिया में इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि महंगाई को। जो सामान 1 IOU में मिलता था वो सामान अब 10 IOU में मिलने लगा। बैंकों में उतने सिक्के नहीं थे जितने कि पूरे शहर में IOU के नोट थे। इस बात की खबर जब लोगों को हुई तो वे अपने सोना चांदी लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े, परंतु बैंकों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया और अब लोगों के पास जो भी बचे कुछ सिक्के थे उन्हें वे अपने घर पर ही छिपा कर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से बहुत ही कम हो गया, जिस कारण लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने नए कानून के तहत यह घोषणा की कि अब उनके पास जितना सोना होगा वे उतना ही पेपर मनी छापेंगे, जिस कारण महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट तक ही दिया जाएगा। इस तरह से ब्रिटेन ने पेपर मनी की लिमिट को अपने गोल्ड के हिसाब से कर दिया था और कुछ ही समय बाद ब्रिटेन को देखकर बाकी देशों ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड के हिसाब से लिमिट कर दिया था, जिसके बाद 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने भी गोल्ड मनी को अपना लिया था। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक है। दोस्तों, जब देश में पैसा ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, परंतु जब देश में पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो कि महंगाई से भी खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ। USA में डिफ्लेशन हो गई क्योंकि चीजों की कीमत कम होने के कारण कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी जिससे वे अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें, जिस कारण उस समय ना ही तो लोगों के पास नौकरी थी और ना ही पैसा था। जिसके बाद साल 1933 में अमेरिका ने गोल्ड और पेपर मनी के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिस कारण बैंकों के पास उनकी फिर से पुरानी ताकत लौट आई और एक बार फिर बैंकों ने धड़ल्ले से नोट छापना शुरू कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर केंद्रीय बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम यह था कि देश में पैसा ना तो ज्यादा हो ना ही कम। अब पैसा यानी कि IOU, जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह चुका था, जिसे फैट मनी कहा गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं वो फैट मनी है। फैट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा इसे कानूनी मुद्रा में स्वीकार किया गया है। इसीलिए यह कागज की करेंसी हमें वो सभी दिलाती है जिसकी हम चाह रखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।